जनाब पिशावर बीआरटी को हम डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ये है इसमें कि पिशावर में बस रैपिड ट्रांजिट बीआरटी बसेज में सफर करने के लिए शहरियों में सफरी कार्ड्स तकसीम करने का सिलसिला जारी है। गो के हतमी तारीख का तो ऐलान नहीं हुआ कि कब चलेगी ये बस, लेकिन जू कार्ड, और जू का मतलब है पश्तों में कि चलो चलें, तो अब देखना है कि बस कब चलेगी, हतमी ऐलान कब होता है। खैर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मजमूई तौर पर 1 लाख के सफरी कार्ड्स हैं जो कि फ्री ऑफ एनी चार्ज तकसीम किए जा रहे हैं। बीआरटी बसेस की सफरी कार्ड्स की तकसीम तो शुरू हो गई है, लेकिन जैसा हमने आपको कहा कि बस सर्विस कब शुरू होगी ये हुकूमत की जानिब से अब तक वाजे नहीं किया गया। गो के कामरान खान बंगिश साहब के मुताबिक 9 या 10 अगस्त को एक इजलास बुलाया जाएगा जिसमें हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा और फैसला किया जाएगा कब फाइनली शुरू करनी है। लेकिन इसके साथ साथ वफाकी वजीर इत्तलात हैं शिबली फराज साहब, वो कहते हैं कि जी बीआरटी मंसूबे में गलतियां हैं लेकिन मामला सियासी बना दिया गया है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि हुकूमत के कामयाब मंसूबों की बात नहीं होती है, बीआरटी पर सियासत की जा रही है। अब सवाल हमने यूं रखा है कि क्या समझते हैं हमारे एनालिस्ट, क्या विफाक का मौक़िफ़ दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं? क्या लगता है आपको बेनज़ीर? देखिए, मैंने तो जो मेरे ख्याल से तैमूर झगड़ा साहब रात को किसी शो में थे, वो कह रहे थे सितंबर या अगस्त में शुरू कर दी जाएगी। तो देखिए, बड़ा अच्छा फैसला है, अब शुरू कर भी देनी चाहिए। 3 साल से ये मंसूबा जो अटका हुआ है बीच में। लाहौर के जो मेट्रो बस थी वो मेरे ख्याल से 1 या 2.5 साल में बन गई थी, शुरू कर दी गई थी। उसके बाद इस्लामाबाद और पिंडी वाली भी थी, उसको अभी कोई 1 साल में शुरू कर दिया गया था। ये 3 साल से प्रोजेक्ट अटका हुआ है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से अगर सितंबर में शुरू हो जाती है तो चले शुक्र करें कि शुरू हो गई है। लेकिन जैसे शिबली फराज साहब कह रहे थे कि गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ भी हुई हैं, और इसमें पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कहता है कि करप्शन भी हुई है, तो इस पे भी बात होनी चाहिए। आपको याद होगा पिछले साल उनका पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था, बड़ा तफसील से फैसला आया था। उसके बाद उन्होंने FIA से कहा था कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए, और PTI सुप्रीम कोर्ट गई थी इस फैसले के खिलाफ और उन्होंने FIA को रोक दिया था। इससे पहले जब नैब ने तहकीकात करने की कोशिश की तो तब भी PTI ने रोक दिया था। और पेशावर के फैसले में, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में क्या लिखा हुआ था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि एक ब्लैक लिस्टेड, बड़े मतलब सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया BRT का, और ये इस कंपनी ने बड़ी महंगी गाड़ियां दी कमिश्नर पेशावर को, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को। इसमें यह भी लिखा हुआ था कि सिर्फ 60 बसेस की जरूरत थी और 200 बसेस मंगवा ली गई पेशावर BRT के लिए, और वो बाकियों का क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। मतलब नुकसान नहीं हुआ ना, आपकी ट्रेजरी को तो नुकसान हुआ। उसके बाद उसमें ये लिखा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज थी जो उसमें लिखा हुआ था कि ये पता लगना चाहिए कि नेक्सस क्या है, तो इस पे भी तहकीकात होनी चाहिए। सिर्फ अगर गलतियां हुई हैं तो चले हम कह देते चले गलतियां हुई हैं, लेकिन यहाँ पे तो करप्शन की भी बात हो रही है। तो ये बार बार जब भी तहकीकात होती है तो PTI जाके सुप्रीम कोर्ट से उसको तहकीकात को रुकवा देती है, स्टे ऑर्डर। हाँ ठीक है जी। मसर अब्बास साहब, 2017 में दी गई थी 6 महीने की डेडलाइन परवेज खटक साहब की तरफ से, तब से तारीख पे तारीख ही आ रही है। बड़ी खुशाइन बात है अगर अब चल जाएगी अगले माह या जब भी, लेकिन आपको क्या लगता है वजीर इत्तलात साहब जो मौक़िफ़ लिए हुए हैं वो सही है? देखिए, उन्होंने अगस्त सितंबर का है, साल का नहीं बताया उन्होंने अभी भी। तो हमें नहीं पता कि ये क्योंकि अगस्त तो शुरू हो गया है, 10 अगस्त भी आने ही को है। कहा जा रहे कामरान खान बंगिश साहब का मैं बयान पढ़ी थी, वो कहते हैं 9-10 को एक इजलास होगा जिसमें फैसला करेंगे। देखिए, जो भी करें बहरहाल इसको शुरू करें ताकि पेशावर के लोगों को कुछ रिलीफ मिले। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें ना सिर्फ गलतियां हुई हैं, हो सकता है कि गलती से करप्शन भी हुई हो, क्योंकि अगर BRT में करप्शन हुई है तो वो गलती से ही हो सकती है, और उसकी ज़ाहिर है इंक्वायरी इसीलिए नहीं हो रही उसकी इंक्वायरी, और ना होगी उसकी इंक्वायरी। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि उनका मौक़िफ़ मेट्रो के हवाले से बड़ा मुख्तलिफ रहा है। उनका मौक़िफ़ ये रहा है कि पेशावर के लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज पूरी पार्टी जो है और पूरी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जब भी ये इनॉग्रेट होगा तो इसकी सेलिब्रेशन बहुत ही जो है वो मेरा ख्याल है दुखी अंदाज में होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने जो उसका वो बनाया था, सारा हवा बनाया था, वो ज़ाहिर है वो नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि कहीं वज़ीर आज़म जाएंगे इसकी इनॉग्रेशन में, इसका भी इम्कान मुझे कम लग रहा है। और कल मैंने उनके जो वज़ीर हैं तैमूर साहब, उन्होंने बड़ी सेंसिबल बात की। उनकी बात मुझे शिबली फराज से ज़्यादा मुनासिब लगी। उन्होंने यही कहा कि ना सिर्फ ये कि इसमें गलतियां हुई हैं बल्कि इसके डिज़ाइन में भी प्रॉब्लम थी।
तो उन्होंने एडमिट किया इस चीज़ को, और वो जाहिर है कल शाहदेव के प्रोग्राम में थे, उन्होंने ये सारी बातें की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चलें, अब जो भी चीज़ें हुई हैं, इसकी दो चीज़ें इससे सामने आती हैं। एक तो ये कि देखिए, कभी भी आप जब किसी की अपोजिशन करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि कल वही काम आपको खुद ना करना पड़ जाए इस चीज़ में। तो ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड, देखिए आज भी मोटरवे और मेट्रो, ये दो चीज़ें हैं जिनको जो शरीफ्स जो हैं वो अपने क्रेडिट में लेते हैं। उसको आप कुछ भी कहें, लेकिन मोटरवे ने पाकिस्तान को ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कनेक्टिविटी आई है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी आई है, उसकी वजह से उन पूरे इलाकों में जहाँ जहाँ से मोटरवे गई है, उससे एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी हुई हैं उन इलाकों में। जाके पूछे ना उन इलाकों के लोगों से कि जहाँ से मोटरवे गुजरती है। तो रोड और ट्रांसपोर्ट और पाकिस्तान में सबसे अहम चीज़ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रेलवे की शक्ल में हो, बस की शक्ल में हो। आम आदमी की सवारी को जब तक आप बेहतर नहीं बनाएंगे, आप देख लें अपने पड़ोसी मुल्क की मिसाल ले लें आप, कि वहाँ जो सबसे ज़्यादा तवज्जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे दी जाती है, उनकी रेल उठा के देख लें, उनकी ट्रांसपोर्ट बसें उठा के देख लें। तो मेरा ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे ये बात तो ठीक है, एडमिट है जो शिबली फराज कह रहे हैं गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है गलतियों से बढ़ के भी बहुत कुछ हुआ है। उसकी तहकीकात इमरान खान साहब करवानी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर ये अगस्त सितंबर में इसका इस्तीफा हो जाता है तो खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के लोगों के लिए अच्छी खबर होगी। ठीक है जी, हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।